सचिन को पैसे का गुमान इतना ज़्यादा आ गया है कि अहंकार भरी बातें करने लगा अपनी माँ से। माँ को तो ना जाने उसने क्या बना दिया कि एक सौतेली माँ, ये टैग लगवा दिया, जो कि बोलते हुए बिल्कुल भी लोग भी इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं और उन कमेंट्स को वो लोग ना तो रिमूव कर रहे हैं बल्कि उनको दिखा रहे हैं। क्यों भाई? क्या इतना उस माँ ने इतना गलत कर दिया कि आपको जन्म दिया, आपको इस लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया कि कल को आप अपनी माँ को ही सौतेली माँ बनवा देंगे और लोगों से गालियां पड़वाएंगे? शेम ऑन यू, शर्म करो थोड़ी सी। सचिन, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बात मैं करने आई हूँ वो बात प्रिंस रंजना और सचिन मनीषा और उनकी मम्मा के बारे में है। आप सब ने देखा उनके ऊपर कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी अभी इस टाइम पर चल रही है। तो जो बात है सो बात है, ठीक है ना? तो बात रिएक्शन देने की रही या फिर अपना ओपिनियन रखने की रही, वो तो आपको पता ही है कि आपकी तरुणा वीडियो के अकॉर्डिंग जैसी सिचुएशन ऐसा रिएक्शन, ठीक है, देती हूँ। तो वही चीज़ है, काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं एक्टिव हो रही हूँ अपने काम पर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि थोड़ी दूरियाँ बना ली थी वाईटी से कि मुझे नहीं आना है, ये सब चीज़ें ऐसे हैं। पर आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मुझे आना ही पड़ा। और जब मैं आई हूँ तो फिर अपने काम पर वापस आई हूँ। वो चीज़ें एक अपनी एक तरफ, और आज जो बात रख रहे हैं वो एक अपनी एक तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ में लगेगा दिक्कत है, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। अभी बैक टू बैक शादियाँ थी, उन सब चीज़ों को देखना और रखना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मुझसे, पर फिर भी मैंने पूरी पूरी कोशिश की और अपने काम पर वापस लौटी हूँ। अपने जो मेरा, जिससे मेरी पहचान है, उस पर वापस लौटी हूँ। तो आशा करूँगी कि आप इस वीडियो को देखेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और आंटी जी के बीच, प्रिंस और आंटी जी के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जो कि एक माँ बेटे के बीच में जेन्युइन है होनी। क्योंकि जब बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कुछ कमाने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि उनसे वो कुछ ले सकें। क्योंकि बच्चे अगर सक्षम हैं तो अगर वो अपने पेरेंट्स को देते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, इतनी उनको खुशी मिलती है, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ ये है कि एक एज में आने के बाद, क्योंकि आप जिस एज में वो आपको पालते हैं, जिस एज में आप पैदा होते हैं, आपको इस काबिल बनाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करते हैं। आपको भी पता है प्रिंस कि आप आंटी जी के बिना कुछ भी नहीं थे वाईटी पे, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शायद आपको आज मेरी बात बुरी लगेगी, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो बात सच है सो सच है, और मैंने जो चीज़ें देखी हैं वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें भी बोली हैं कि कंट्रोवर्सी करना, क्योंकि कुछ लोगों ने जो बोली है वो खुद प्रिंस ने ये बात रखी है। जब मैंने उनका वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने ये चीज़ें कही थी कि ये स्क्रिप्टेड है। अगर उन लोगों के लिए स्क्रिप्टेड है, जो सचिन के लिए बोला गया था कि सचिन स्क्रिप्टेड बनाकर तब वीडियोस अपलोड करते हैं और जो भी चीज़ें हैं उसको जूम लाइट करके आंटी जी को विलन टाइप दिखाते हैं, तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी, प्रिंस हो या फिर सचिन हो, आप इतनी सी मेरी बात का जवाब दीजिएगा। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो या फिर आपकी फैमिली में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ का जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा, इस बात का कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को देख रहे हैं कि उनके बच्चे इस काबिल हो चुके हैं कि वो अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना? आंटी जी ने और अंकल जी ने जो घर बनाया, उस घर में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। अपनी मेहनत से उन्होंने घर को बनाया, स्कूल चलाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, जो कि आंटी और अंकल बखूबी तरीके से अपनी हर एक वीडियो में जब वो साथ बैठते हैं तो ये जिक्र ज़रूर करते हैं बार बार। अगर आप प्रिंस, सचिन, ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो जब आप गाने लग जाते हो ना, तो फिर उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ये बात आप समझिएगा। आप बार बार बोलते हो कि मेरे फादर जो करते हैं, आपके फादर जो करते हैं, आपके फादर ने कभी गाया नहीं है। एक दो बार बेशक किसी को बता दिया होगा कि इस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं, पर गाया नहीं है उन्होंने कि मैंने इतना कर दिया, मैंने उतना कर दिया। आप तो हर एक दो वीडियो के बाद ये चीज़ें, वीडियो के बाद यही चीज़ें बोलते हो कि मैंने जो स्कूल बनाया है उसमें कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि आके मुझसे ये बात बोलते हैं कि हम पे फीस नहीं हो पाएगी या एडमिशन फीस नहीं हो पाएगी, पर हमें बच्चे पढ़ाने हैं। तो आप ये सब बोल के ना बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं अपने उस कर्म को जो आपने अच्छा किया है, ठीक है ना? कहते हैं ना, अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो अगर आप इस हाथ से दे रहे हो तो इस हाथ को खबर भी ना हो। ये बात बोला जाता है ना कि दाएं हाथ से दे रहे हैं, बाएं को पता तक ना चले। तो वही चीज़ें हैं। पर आप लोगों को ये दिखाते हो कि मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से पैसे नहीं लेता हूँ, मैं फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ,
तो ये आप साबित करना चाहते हैं कि जो आपके पेरेंट्स ने किया तभी तो आप ये चीज़ें कर रहे हैं ना। पर आपके पेरेंट्स ने कभी गाया नहीं है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक दो बार भले ही उन्होंने बताया, क्योंकि वो बताएंगे तभी व्यूअर्स को पता चलेगा, ठीक है ना। पर आपने अपनी माँ को, अपनी जिसने आपको जन्म दिया, उसको आप इस तरीके से लोगों के सामने रखेंगे और आपकी इज्जत आपकी है, उनकी इज्जत वैल्यू नहीं रखती है क्या? जवाब दीजिए, उनकी इज्जत वैल्यू नहीं रखती है क्या? उन्होंने आपको इस काबिल बना दिया कि आज आप अपना घर भी बना पा रहे हैं, आपके अपनी सारी फैसिलिटी आपके पास है, जो कि आपकी ज़रूरत है, वो सब चीज़ें आपने अचीव की है। किस कारण की है? उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपके पैरों पे खड़ा किया। तो ये उनकी गलती थी क्या? अगर उन्होंने आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी मांग ली, आपसे कुछ पैसा मांग भी लिया, तो आपको राजी राजी दे देना चाहिए था, पहली चीज़। क्योंकि अगर आपके पास इतना है तभी तो वो आपसे मांग रहे हैं। फिर अगर आप ये चीज़ें रखोगे कि मैं अपना अमाउंट बताऊं, मैं अपने लिए ये चीज़ें करूं, क्योंकि मैंने जो किया वो कभी गिनाया नहीं, पर मम्मी ये सब चीज़ें इस तरीके से रही। बात इस बात के ऊपर भी बात आती है कि प्रिंस को भी देना चाहिए, क्योंकि प्रिंस ने ये चीज़ें कही है। सचिन ने ये चीज़ें बताई कि प्रिंस ने कहा है कि भैया नहीं देता है तो मैं भी क्यों दूं। पर प्रिंस, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आप दो या मत दो, पर प्लीज़ एटलीस्ट मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी मदर का इस तरीके से अपमान भी मत करवाइए। सोशल मीडिया पे आपको पता है कितनी गालियाँ आपकी माँ को लोग दे दे के जाते हैं। आप ही मुझे बताइए, क्या ये कहीं सही है? पेरेंट्स आपको भी बनना है। क्या आपको उस टाइम की ज़रूरत है कि जब आपके बच्चे आपके बराबर होंगे, तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि आपने क्या किया था? तब तक तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। बताइए मुझे। माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं, उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करते हैं, उनको उनका घर बसा के देते हैं, बहू ला दी, सब चीज़ें कर दी, और उसके बाद ये बच्चों से सुनने के लिए मिले कि आपने किया ही क्या है। और जो किया है तो वो सब लोग करते हैं। ये चीज़ें कहीं से कहीं भी मुझे पसंद नहीं आई। तो अगर आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं सचिन और प्रिंस, तो मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पे आपको कोई भी मोटिवेशनल बातें रखने का हक है। क्योंकि मेरा मानना ये है, क्योंकि भगवान किसी ने कभी देखा नहीं है, हम विश्वास करते हैं, हमारी आस्था है उसमें, हम उस पत्थर को पूजते हैं। पर आपके सामने तो आपकी माँ है, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको आंखें दी है, आपको इतना प्यारा शरीर दिया है, जिसके ऊपर आप इतरा सकते हैं, गुमान कर सकते हैं। आप उसी को जलील करवा रहे हैं व्यूअर से। उस माँ को ये चीज़ें बोली जाती है कि तुम सौतेला व्यवहार करते हो। ये शोभा देता है क्या आपको? आप ही बताइए। सच और झूठ क्या है क्या नहीं है, ये आपके वीडियोस में पता चलता है, और जितना मुझे लगा उसके आधार पे मैंने आप लोगों के साथ ये बात रखी है। तो अपने व्यूअर से मैं पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।